नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म गीता क्वेस्ट पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे इवेंट के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हिस्ट्री और हमारे धर्म के पर्सपेक्टिव से। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट सिटिंग पोस्चर में स्टैचू होने वाला है और ये रामानुजाचार्य को डेडिकेटेड है। रामानुजाचार्य वो संत हैं जो कि 11वीं शताब्दी में आए थे भारत में और सनातन धर्म पर इनका इम्पैक्ट ट्रेमेंडस रहा था। और क्यों इनकी स्टैचू को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, क्या थी उनकी हिस्ट्री और क्या उन्होंने धर्म के लिए किया, ये आज हम जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस इतना जरूर बता दूं, अगर आपने ये तिलक और संत रामदास, रविदास, मीराबाई, तुलसीदास, रामानंद, इनमें से किसी का भी नाम सुना है, आप समझिए ये सब रामानुजाचार्य से ही कनेक्टेड है। 11वीं शताब्दी में श्री पेरम्बुदुर नामक जगह पर रामानुजाचार्य ने जन्म लिया था, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। बचपन से ही वो दिखने में बहुत तेजस्वी थे और दिखने में रामानुजाचार्य लक्ष्मण के समान लगते थे, इसीलिए उनका नाम था राम अनुज। और रामानुजाचार्य ने बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ दिखाई थी। उनका मेमोरी स्किल्स बहुत एक्सीलेंट थे। बचपन से ही उन्होंने वेदांग अध्ययन कर उनको याद कर लिया था। और रामानुजाचार्य का स्पेशल डेडिकेशन था भगवान विष्णु के प्रति। बचपन से ही इनको लगता था कि सनातन धर्म में रूढ़िवाद, सुपरस्टिशंस, इन सब की कोई जगह नहीं है और हर एक व्यक्ति को बिना उसकी जाति, कुल और जन्म की कंसिडरेशन के भगवान की भक्ति के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। और अगर वो भगवान की भक्ति और ज्ञान में स्थित है तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। और इसी से आप समझ सकते हैं क्यों उनकी स्टैचू को नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी दिया गया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर इस चीज पर बहुत डेडिकेटेड होकर कार्य किया था कि सनातन धर्म में हर एक व्यक्ति को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो भगवान की सेवा कर पाए। रामानुजाचार्य पहले से ही अलवर ट्रेडिशन से कनेक्टेड थे, जो कि ये स्थापित करते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कोई भी जाति और कुल की कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से पहले से उनका ये भाव था। और साउथ इंडिया में हालांकि हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, लेकिन साउथ इंडिया में भी जहाँ पर वो थे तो कांचीपुरम नामक जगह पर वरदराज के विग्रह थे। और उस मंदिर में जहाँ पर वरदराज नामक विग्रह थे, वहाँ पर उनकी सेवा पूजा करते थे कांचीपुरम, जो कि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वो इतने श्रेष्ठ थे अपने भक्ति भाव में कि लोग बोलते थे कि वो भगवान की विग्रह से बातचीत भी कर पाते थे। रामानुजाचार्य उनको अपने गुरु के समान मानते थे और जब भी उनको देखते थे उनको पूरा साष्टांग प्रणाम करते थे। लेकिन कुछ समय बाद रामानुजाचार्य गृहस्थ आश्रम में आए जब उनका विवाह रक्षंभा से हुआ। और देखने वाली बात यह है क्योंकि वो अलवर परंपरा से, जो कि मानते थे कि भक्ति में किसी की जाति या किसी के जन्म को कंसिडर नहीं करना चाहिए, उससे पहले से ही कनेक्टेड थे, तो बहुत सम्मान करते थे कांचीपुरम का। रक्षंभा को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था। और रामानुजाचार्य जब ये देखते थे कि उनको ये पसंद नहीं आ रहा कि हम एक नॉन ब्राह्मण को सम्मान दे रहे हैं, तो उनको भी बहुत खेद होता था। देखने वाली बात यह है कि एक बार कांचीपुरम को भोजन के लिए रामानुजाचार्य अपने गृह में इनवाइट करते हैं। रक्षंभा उनको सर्व तो करती हैं, लेकिन उनको भोजन सर्व करने के बाद रक्षंभा पूरे घर को साफ करती हैं, अन्न, बचे हुए अन्न को फेंक देती हैं और दोबारा से अन्न को कुक करते हैं। ये देखकर कि कैसे रक्षंभा के मन में बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, सिर्फ उनके जन्म की वजह से रामानुजाचार्य को बहुत ग्लानि होती है और बहुत गुस्सा भी आता है। कुछ समय बाद रामानुजाचार्य के मन में पुनः इच्छा होती है कि महापूर्ण, जो कि बहुत प्रसिद्ध भक्त थे और बहुत प्रसिद्ध एक स्कॉलर थे, जो कि अलवर परंपरा में आ रहे थे, श्रीरंगम में बेस्ड, उनसे ज्ञान लेने की। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और रामानुजाचार्य बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उनसे शिक्षा लेने के लिए अपने गुरु के रूप में। महापूर्ण एग्री करते हैं और कांची में ले जाकर रामानुजाचार्य उनसे शिक्षा लेते हैं 6 महीने तक। एक बार क्या होता है, जब महापूर्ण, जो कि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी एक बार कुएं से पानी निकाल रही थी और वहां पर रक्षंभा भी पानी निकाल रही थी। कैसे न कैसे करके कुछ बूंद पानी उनके घड़े से रक्षंभा के घड़े में गिर जाता है और बस इतनी सी बात पर इतना बुरा लगता है रक्षंभा को, वो चिल्लाने लगती हैं, उनसे झगड़ा कर देती हैं कि आप सम्मान नहीं करती हैं, आपने हमें पूरा दूषित कर दिया। इस प्रकार से महापूर्ण ये देखते हुए कि आपस में इस झगड़े की वजह से रामानुजाचार्य और उनकी पत्नी में बीच जो कलह चल रही है वो और बढ़ जाएगी, तो महापूर्ण बिना कुछ बोले हुए अपनी धर्म पत्नी के साथ अपनी सिटी ही चेंज कर लेते हैं। जब रामानुजाचार्य को पता चलता है कि इस वजह से उनके गुरु ने अपनी सिटी ही चेंज कर ली है क्योंकि रक्षंभा ने ऐसा विचार, ऐसा झगड़ा किया सिर्फ अपने जन्म के कारण, तब वो समय आता है जब रामानुजाचार्य संन्यास ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि कभी भी इन सब विचारों को मैं कोई स्कोप नहीं दूंगा। और तब से रामानुजाचार्य बिल्कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं यतिराज रामानुजाचार्य के नाम पर। ये दर्शाता है कि क्यों उनकी स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी दिया गया। रामानुजाचार्य की श्रद्धा थी कि व्यक्ति का जन्म कैसा भी हो, अगर वो श्रद्धा रखता है सनातन धर्म में और उसका पालन करता है, योग का पालन करता है, अगर उसके मन में भक्ति भाव है, तो उसको श्रेष्ठ
मानना चाहिए। और यही चीज को फॉलो करने के लिए उन्होंने फाइनली संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद वो अपनी शिक्षा को चालू रखते हैं, वो शिक्षा देते भी हैं लोगों को, और उनके खूब सारे सन्यासी शिष्य होते हैं। रामानुजाचार्य जब महापूर्ण से अपनी शिक्षा कंटिन्यू करते हैं तो कुछ विषयों पर रामानुजाचार्य को महापूर्ण बोलते हैं कि आपको इन विषयों के बारे में गोष्ठीपूर्ण, जो कि एक और आचार्य थे, उनसे शिक्षा मिलेगी। जब गोष्ठीपूर्ण के पास रामानुजाचार्य जाते हैं तो जैसे कि कई आपने कहानियां सुनी होंगी, गोष्ठीपूर्ण उनको शिक्षा देने में बहुत संकोच करते हैं, कई बातों पर उनको टेस्ट करते हैं, विलंब करते हैं कि आपको ये बात मैं बाद में बताऊंगा, इस प्रकार से। जब वो फाइनली देखते हैं कि हाँ रामानुजाचार्य सचमुच में विनम्र हैं और सीरियस हैं ज्ञान लेने के लिए, तब वो उनको शिक्षा देना शुरू करते हैं। एक दिन बहुत ही गुह्य रूप से गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य को एक मंत्र के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में वो ये बताते हैं कि अगर इस मंत्र का कोई भी उच्चारण कर लेगा तो उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, इसीलिए इसको सिर्फ जो बिल्कुल क्वालिफाइड लोग हैं उनको दिया जाना चाहिए। ये सुनकर रामानुजाचार्य को खुशी बहुत होती है, लेकिन जो अगले दिन होता है वो सबको चौंका देता है। रामानुजाचार्य मंदिर की छत पर चढ़कर सब लोगों को बुलाने लगते हैं, सारे गांव वालों को बुलाने लगते हैं, और बुलाने लगते हैं बोलकर कि आज मैं आपको मोक्ष की विधि सब के सामने बता दूंगा, एकदम गुह्य बात जो कभी भी किसी को नहीं पता थी वो सबको बता दूंगा। और सब भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रामानुजाचार्य बिल्कुल प्रसिद्ध थे, सारी भीड़ के बीच में वो गुह्य मंत्र जो कि गोष्ठीपूर्ण ने उनको दिया था वो चिल्ला चिल्ला कर बता देते हैं। ये जानकर कि रामानुजाचार्य ने किस प्रकार से वो मंत्र सबको बता दिया गया, और पूरा चिल्ला चिल्ला कर ऐसे अनाउंस करके गोष्ठीपूर्ण को इतना रोष होता है, इतना गुस्सा आता है, और ये देखकर उन्होंने अवहेलना की है उनकी आज्ञा की। गोष्ठीपूर्ण उनके पास बहुत गुस्से में जाते हैं और रामानुजाचार्य नीचे उतरकर उनसे क्षमा मांगते हैं। जब गोष्ठीपूर्ण ये बोलते हैं कि आपको नरक जाना होगा इस अपराध के लिए, कि आपने एक तो गलत लोगों को ऐसा मंत्र दिया जो इसके लायक वो नहीं है, और दूसरा आपने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। रामानुजाचार्य बिल्कुल विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ नरकों में हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मैं चाहता था लोगों को मोक्ष की विधि सरल रूप से मिल जाए। अगर उसके लिए मुझे हमेशा सफर करना पड़ेगा नरकों में, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये देखते हुए कि रामानुजाचार्य किस प्रकार से अपने हृदय में लोगों के लिए करुणा रखते हैं, गोष्ठीपूर्ण उस समय ही उनको अपने गुरु के रूप में बोलने लगते हैं। रामानुजाचार्य उनको प्रसन्न करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब रामानुजाचार्य की हिस्ट्री कनेक्टेड है मेलकोटे मंदिर से भी, जहाँ पर रामानुजाचार्य ने कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनवाए थे। रामानुजाचार्य की मदद वहाँ पर स्थित कई हरिजनों ने की थी, तो रामानुजाचार्य बहुत प्रेम से उनको बोलते थे तिरुकुलत्तर, कि ये बहुत कुल में अपने श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार से रामानुजाचार्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स रहे, जिनमें उन्होंने अपनी करुणा को और अपने समभाव को दिखाया कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है रामानुजाचार्य का कि कैसे धर्म को रिफॉर्म किया जा सकता है धार्मिक रूप से। हमारी हिस्ट्री बुक्स में जिस प्रकार से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने अपने जीवन में ये दिखाया कि किस प्रकार से भगवान के नजदीक अगर कोई आ रहा है तो उसको सम्मान भाव से देखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए उसका, उसकी सेवा करनी चाहिए। और इसी वजह से उनकी स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। रामानुजाचार्य का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन भी रहा है कि दर्शन देने में, विशिष्ट अद्वैत दर्शन जो कि अलवर परंपरा में चलता आ रहा था, रामानुजाचार्य ने उनको फाइनल शेप दिया। और इसी वजह से शंकराचार्य के साथ और मध्वाचार्य के साथ उनका दर्शन बहुत सुप्रीमली ग्लोरियस कंट्रीब्यूशन देता है वेदांत की स्टडी में। रामानुजाचार्य के और कई लिटरेरी कंट्रीब्यूशन थे, पर प्रमुख रूप से आज हम उनको इसलिए याद कर सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने सनातन धर्म को सनातन धर्म के माध्यम से ही शुद्ध किया। कई बार धर्म में गलत प्रैक्टिसेस घुस जाती हैं। हमारी हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ गुण गाथा उन लोगों की गाई जाती है जो धर्म को रिजेक्ट करके, उनको रूढ़िवादी बोलकर उनको रिफॉर्म करते हैं। उनके नाम हिस्ट्री में बहुत गोल्डन अक्षरों से लिखा जाता है और उनके बारे में हम भर भर के पढ़ते हैं। पर ऐसे संतों के बारे में जिन्होंने भक्ति और ज्ञान के माध्यम से, हमारे शास्त्रों के माध्यम से ही सनातन धर्म की कुरीतियों को हटाया था, उनके बारे में कुछ अक्षर लिखना ही भारी हो जाता है हिस्टोरियंस के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रीरंगम जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स है श्री वैष्णव परंपरा का, जहाँ पर उनका विग्रह अभी भी एक स्थित है, उसी के जस्ट सामने पेरियार जो कि रिफॉर्मर की तरह सेलिब्रेट किया जाते हैं, जो कि कट्टर एथीस्ट थे, उनकी स्टैचू लगाई हुई है बिल्कुल मंदिर के गेट के सामने। स्टैचू के नीचे लिखा हुआ है देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड आई से। आप खुद बताइए, भारतवर्ष में रहते हुए इतने इंपॉर्टेंट सेंटर जो कि उस परंपरा का हेडक्वार्टर है, उसी के सामने एक ऐसा स्टैचू लगाना जो व्यक्ति भगवान में कोई विश्वास नहीं रखा, और उनका पूरा लाइफ लॉन्ग यही कंट्रीब्यूशन रहा कि धर्म में खोट निकालना, कि कैसे सनातन धर्म में हमेशा ऊंच नीच यही सब बातें रही हैं, उसी मंदिर के सामने लगाया गया। और हिस्ट्री बुक्स में
पेरियार को एक रिफॉर्मर के रूप में दिखाया जाता है और देखने वाली बात यह है उनका चरित्र ऐसा था कि उन्होंने अपनी पुत्री समान एक स्त्री के साथ संबंध रखे थे जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था। आज रामानुजाचार्य को हम इस रूप से याद रख सकते हैं कि 1000 साल बीतने के बाद भी उनकी परंपरा में आने वाले संत उनकी सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। जो स्टैंडर्ड्स वो सेट करके गए, भक्ति की, सेवा की, मंदिर में अर्चना की, वेद के अध्ययन की, वेदांत के अध्ययन की, वो अभी तक जीवित है। उन्होंने गीता के ऊपर भी एक भाष्य लिखा था जिसका नाम है गीता भाष्य। वेदांत के ऊपर भाष्य का नाम है श्री भाष्य। और रामानुजाचार्य ने बहुत इस चीज को एम्फसाइज किया था जो कि उनकी परंपरा में अभी तक जीवित है। हजारों साल तक किसी चीज को चलाना बहुत बड़ी बात है। बीटल्स 1960s में इतना बड़ा नाम थे और आज के समय में एक नवयुवक बीटल्स के बारे में जानता तक नहीं है। माइकल जैक्सन, इंडिया में देवानंद, राजकुमार, ये सारे नाम आज की जनरेशन में कई लोगों को पता तक नहीं है जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होती थी। कुछ साल बीत जाते हैं और लोगों का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। रामानुज एक ऐसे आचार्य हैं भारत की परंपरा में जिनका इम्पैक्ट 1000 सालों तक भी भारतवर्ष में अभी तक देखने को मिलता है। उनके संप्रदाय के लोग ये तिलक लगा के रखते हैं और उन्हीं के संप्रदाय में रामानंद आए थे जिनके ये सारे शिष्य थे, मीराबाई, रामदास, रविदास, तुलसीदास इत्यादि। तब बड़े इम्पैक्ट के बाद खेद है कि आज भी हमें उनके बारे में ज्यादा नहीं पता। इसलिए आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी उसी भाव से, जिस भाव से उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया था, हमें उनके पद चिन्हों में चलते हुए गीता की सेवा इसी प्रकार से करें जनसाधारण को। और इसी के साथ अगर आप गीता के विषय में जानना चाहते हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे गीता कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और रजिस्टर करें। और जाने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे इस महान संत के बारे में सब लोगों को पता चले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।